हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का कुछ ज़बरदस्त सवाल लेकर के आए हैं। छठवां सवाल जो कि 10-15 क्वेश्चन इसमें इस क्लास में है और इसी क्लास के 10-15 क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाला है। आगामी एग्जाम में जैसे 16 तारीख को एग्जाम फिर है, 13 को भी एग्जाम है, 14 को एग्जाम है। इसमें किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित रूप से आने वाला है। चलिए हम एक एक सवाल पर जिक्र करते हैं। देखिए, आज की सेशन का पहला सवाल है x पावर 25 प्लस 1 बाय एक्स पावर 25 का वैल्यू दिया हुआ है 627 हो तो x पावर 12.5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 12.5 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस टाइप का सवाल जब रहे, देखिए इस सवाल में पहचानने का तरीका, इसमें लिखा क्या है यहाँ पर 25 और निकालना हमको कितना है 12.5 यानी उसका आधा निकालना है। ऐसा जब रहे तो इसके लिए करना क्या है, देखिए क्या करना है। एक्स पावर 12.5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 12.5 निकालना जब हमको रहे तब क्या करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर, अगर यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ भी प्लस है तब क्या करना है, लिखना है रूट अंडर n प्लस 2। ठीक, अगर चिन्ह माइनस है दोनों जगह तो लिखना है रूट अंडर n माइनस 2। तो यहाँ पर चिन्ह जो है ना, इसके साथ एक प्लस था और यहाँ एक माइनस का, उसके बाद फिर बनाने में जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये हो जाएगा 627 n का वैल्यू यही हो जाएगा। ये 627 जो है n का काम करने लगेगा, 627 माइनस क्या हो जाएगा 2 कर दीजिए। 627 में 2 घटा दीजिए, हो जाएगा 625। 625 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 25 गुना 25। क्लियर है, 625 का गुणनखंड क्या होगा 25 गुना 25 और 2 25 के साथ एक क्या हो जाएगा रूट से बाहर। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, अगर कोई दिक्कत रह गया तो बोलिए। इस टाइप का आज सवाल हमने 10 से 15 सवाल लेकर के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है, कहता है x पावर 10 प्लस 1 बाय एक्स पावर 10 बराबर 94 हो तो x पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 5 का मान निकालें। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसमें हमको क्या कहता है, एक्स पावर 5 का मान निकालने के कारण, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दिया क्या है एक्स पावर 10 और हमको निकालना क्या है एक्स पावर 5, यानी जो दिया है उसका क्या निकालना है, हाफ निकालना है। यानी जो दिया है उसका क्या निकालना है, हाफ यानी आधा। तो लिखिए एक्स पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 5। अब देखिए चिन्ह पर जाइए, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अगले में क्या था, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो क्या कर दिए माइनस, यानी यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ पर लिखना है। इसमें क्या है, दोनों जगह प्लस है, इसमें क्या लिख देंगे प्लस। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n प्लस 2, क्या हो जाएगा n प्लस 2। चलिए देखते हैं n प्लस 2 कब करेंगे, हाफ निकालने की बात जब हो तब। जैसे यहाँ 10 है तो 5 निकालना है, 20 रहेगा तो 10 निकालना, यानी जो लिखा रहेगा उसका आधा निकालने की बात हो तब n प्लस 2 होता है रूट अंडर। चलिए आगे लिखिए, n का वैल्यू यही हो जाएगा 194, लिख देंगे 194 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 196। 196 का कर देंगे गुणनखंड, ये हो जाएगा 14 गुना 14।
अब दो दो ठो 14 रूट के अंदर है, निकाल दीजिए बाहर। बस यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। बस अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है। अब देखिए तीसरा नंबर में है x⁻² प्लस 1/x⁻², और क्या दिया है 83। वो तो x⁻(1/x) का मान निकालें। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला सवाल में हम लोग क्या किए हैं, जो मान दिया हुआ रहता है उसका क्या निकालने के लिए कह रहा था, आधा। तो हमने क्या कर रहे थे, √n-2 कर रहे थे। चिन्ह के हिसाब से, अगर माइनस चिन्ह है यहाँ तो माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस करते थे। ये वाला चिन्ह उतना मायने नहीं रखता है, यहाँ पर कुछ भी रहता है, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसी के हिसाब से बदल जाता है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें अब क्या कर रहा है, हमको निकालना क्या है, n-1/x का वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, √n+2 लिखेंगे कि √n-2 लिखेंगे, ताकि कुछ और फार्मूला इसमें लगेगा। ध्यान दीजिए, इसका आधा तो ही है, यह है x⁻², तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका आधा तो है, ये तो आधे है, आधा है तो फार्मूला तो वही लगेगा, आधा वाला ही फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए। आप लोग सोचने लग जाते हैं क्या होगा नहीं होगा, सस्पेंशन में पड़ जाते हैं, सस्पेंशन में नहीं पड़ना है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला n-2, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस। चलिए n का वैल्यू देखिए क्या है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 83। क्या कर दूँ, 83 - 2 हो जाएगा 81। 81 का गुणनखंड कर दीजिए, 9 × 9 क्या हो जाएगा, एक ठो 9 बाहर, बस यही जो बाहर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहते होंगे कि n-2 क्योंकि यहाँ पर तो पावर है ही नहीं है, पावर है, कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता है तो एक, तो यहाँ पर 2 है और 2 का आधा, ये आधा हो गया ना, तो आधा हो गया तो ये फार्मूला लगाएंगे आधा वाला। चलिए, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, अगर एक लिखा जाता तो क्या करते हम लिख देते। चलिए सवाल नंबर चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, x² प्लस 1/x² बराबर 142 हो तो x प्लस 1/x का मान निकालें। क्लियर है यहाँ तक,
क्या करा हमको, x प्लस वन बाई एक्स का मान निकालने के लिए। यहाँ पर कहा रहा था x माइनस वन बाई एक्स का मान निकालने के लिए, तो माइनस चिन्ह था तो क्या कर देते थे, माइनस, प्लस चिन्ह था है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्योंकि स्क्वायर निकालना है और x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तो इसका तो आधा तो ही हो गया। यहाँ पर पावर 2 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो आधे ना हुआ। चलिए इसको देखिए कैसे बनाना है, x प्लस वन बाई एक्स हमको निकालना है। क्लियर है, तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, n प्लस टू, एन का वैल्यू कौन है 142, तो लिख दीजिए 142 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 144। 144 का गुणनखंड करेंगे तो 12 गुना 12 होगा, 2 12 के साथ एक ठो रूट से बाहर, यही तो इसका आंसर हुआ। चलिए इस टाइप का सवाल 4 गो बन गया। अब उम्मीद है कि आपसे इस टाइप का सवाल आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं 5वां नंबर का। बस फार्मूला याद रखना है, चिन्ह अगर प्लस में है तो फार्मूला n प्लस टू लगाना है, चिन्ह माइनस में है तो फार्मूला n माइनस टू लगाना है। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं सवाल का। 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, हम्म 5वां नंबर में सवाल का टाइप चेंज हो गया। टाइप में देखिए क्या लिखा है, एन एक्स पर पावर 5 माइनस प्लस है 1 बाय एक्स पर पावर 5 बराबर बराबर 5 5 हो तो, ठीक है, हो तो एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पर पावर 5 का मान निकाले। है ना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कहता है, कह रहा है एक्स पर पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 5 बराबर 5 हो तो एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पर पावर 5 का मान निकालें। सवाल को देखिए एक बार और सवाल को पहचानिए तो क्या कह रहा है, देखिए एक बार सवाल को। चलिए सवाल में देखिए क्या कह रहा है, जो हमको दिया हुआ है वही वैल्यू हमसे मांग रहा है, जो दे रखा है वही वैल्यू मांग रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, मांगता है हमसे क्या है, एक्स पर पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पर पावर 5, यही मांग रहा है, यही यही वैल्यू प्लस में दे रखा है और यही वैल्यू को क्या कर रहा है, माइनस में मांग रहा है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, एन स्क्वायर, अगर चिन्ह प्लस में मांग रहा है तो एन स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, अगर चिन्ह माइनस में मांग रहा है तो एन स्क्वायर प्लस माइनस 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 4। श्योर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कौन है, यही एन का वैल्यू कौन बनेगा, यही 5, तो 5 का
स्क्वायर माइनस, चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 में 4 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 21, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए तो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो इस टाइप का 1-2 और सवाल लेंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक बनाएंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर प्लस में लिखा रहे, जो पावर के साथ दिया हुआ रहे वही पावर के साथ हमसे मांगे, और चिन्ह प्लस हो या माइनस हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो फार्मूला बस यही रहेगा, अगर प्लस में दिया रहेगा तो लिखेंगे जिस पावर के साथ दिया रहेगा और उसी पावर के साथ मांगेगा तो लिखेंगे एन स्क्वायर, अगर चिन्ह प्लस में है तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 4, अगर चिन्ह माइनस में रहेगा तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पावर 5, तो चिन्ह माइनस में है तो लिखेंगे 4 को माइनस के साथ। चलिए अगला सवाल एक और लीजिए इसी तरह से। मान लीजिए लिखा रहेगा एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 बराबर 4 हो तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 का मान निकालें। माइनस कर दीजिए इसको, माइनस से कर दीजिए, का मान निकालें। क्लियर है मतलब। चलिए देखते हैं हमको निकालना क्या है, एक्स पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स पावर 4 निकालना है। बस फार्मूला वही है, फार्मूला क्या कहता है एन स्क्वायर माइनस 4, एन का वैल्यू कौन है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 में 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 12, बस ये इसका आंसर हो गया 12। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल ऊपर में भी है और सेम नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आरआरबी ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा। पीछे एग्जाम में जो हुआ है मेरा बनाया हुआ सवाल बहुत सारा शिफ्ट में पूछा है, फिर आगे पूछने का चांस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देखिए क्या है अगला सवाल। सातवां नंबर, सातवां नंबर सवाल नंबर 7। इसमें देखिए क्या कहता है, कह रहा है एक्स और पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू दिया है 9 हो तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स का मान निकालें, का मान निकालें। क्लियर है। देखिए इसमें कह क्या रहा है एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 9 हो तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, ये कह रहा है। चलिए देखिए इसके लिए क्या करना है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, जो मान दिया हुआ था वही मान हमसे मांग रहा था, और वही चीज़ तो ये भी है,
कुछ नहीं तो इस पर पावर कितना है, एक है सब में, और यानी एक पावर के साथ दिया है और एक पावर के साथ हमसे मांग लिया है, लेकिन एक पावर लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं रखते हैं। चलिए देखते हैं इसको, हमसे मांग क्या रहा है, x माइनस वन बाई एक्स का मान मांग रहा है। करेंगे क्या, फार्मूला क्या कहता है, रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एन का वैल्यू कौन है, यही 9 जो है एन का काम करता है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 कर दीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77। बस यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छा से आ गया होगा। इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में अब आ जाएगा तो 100% आप लोगों से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर में देखिए क्या कहता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 9 हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान निकालें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इस बार क्या किया है, माइनस में दे करके और प्लस में पूछ लिया है। पावर सेम है, इस पर भी पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है। पावर में क्या हुआ है, किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए लिखिए एक्स को पावर वन बाय एक्स बराबर, फार्मूला क्या होता है इसके लिए, एन स्क्वायर माइनस, माइनस की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा प्लस, क्यों कि हमसे मांगा जो है वो किस में है, प्लस वैल्यू के साथ है, इसलिए प्लस लिखेंगे। चलिए निकालिए अब इसका, एन का वैल्यू कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिए, 81 और प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 85। बस यही 85 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बताइए तो कोई दिक्कत रह गया, कोई परेशानी रह गया, शायद उम्मीद करते हैं कि एक एक कोमा तक नहीं दिमाग में घुसने से रुका होगा। इस टाइप से बिल्कुल सीधा और आसान करके बताया जा रहा है। चलिए बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है एक फार्मूला, बस हो गया। इस फार्मूला को याद रखना है कि अगर प्लस में निकालना हो तो प्लस वाला मान लगाएंगे, माइनस में निकालना हो तो माइनस लगाएंगे, नहीं जो निकालना हो वही फार्मूला में लिखेंगे चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 9। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है एक्स पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर दिया है 3 हो तो एक्स पावर 5
प्लस 1/x⁵ का मान निकालें। चलिए एक ठो ले लेते हैं, उसके बाद 2 3 तो छूट ही गया, उसको भी बनाना था पहले। चलिए लिख लिए तो इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए इसको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। पावर 5 जो है हमको x पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही है। x पावर 1 से हमको कहाँ पर जाना है, x पावर 5 पर जाना है। इस x पावर 5 को ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक जब करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 2 और 3। चलिए बोलिए तो ये लाइन लिखना पॉसिबल है, 2 और 3 लिख सकते हैं। चलिए जब ये लिख सकते हैं तो पहले निकाल दीजिए 2 का, यानी x पावर 2 प्लस प्लस में है तो प्लस में निकालिए 1/x पावर 2 बराबर हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, होता है n² - 2 पावर 2 के लिए। पावर 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n² - 2 ये होता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए n² n का वैल्यू कौन है, 9 से 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर -2, कितना हो जाएगा 9 - 2 क्या हो जाएगा 7। अभी तक क्या निकला है, पावर 2 निकला। अब किसको निकालना है, 3 को। लिखिए x³ + 1/x³ बराबर, और इसको एक साथ भी पूरे निकाला जा सकता है, कहिएगा तो भी बता दिया जाएगा। चलिए इसको क्या लिखेंगे, ये जो संख्या है उसका इस बार पावर 3 निकालने के लिए क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब माइनस इस पावर को इसके साथ गुणा करना है, तो इस 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। और इस बारे क्यूब के निकालने में ये कितना है 7, यही बन जाएगा इसका ओरिजिनल मान। तो यहाँ पर 3 नहीं लिख कर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे 7 और घटा देंगे किसके साथ, इसके साथ, इस 3 के साथ, ये क्या हो जाएगा 21। अगर समझने में कोई दिक्कत रह गया तो हम फिर से बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 343 - 21 घटा दीजिए, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 3, ये हो गया 322। ठीक, क्या हो गया, ये 322 दिया है। 322 ठीक है, इसका यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत कोई रह गया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है x पावर 1/x बराबर 3 हो तो x पावर 5 + 1/x पावर 5 का मान निकालें, है ना। हम इसको 2 भाग में ब्रेक कर दिए। कैसे कैसे ब्रेक किए, 2 और 3 में ब्रेक किए। 2 और 3 को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन गुना में नहीं ब्रेक करना है इसको, 2 और 3 कोमा के साथ ब्रेक कर दीजिए। पहले इसका 2 का मान निकालिए, x² + 1/x² का मान निकालेंगे तो n² - 2 होता है। अगर दोनों चिन्ह इसमें प्लस रहे तो क्या होता है, फार्मूला माइनस में होता है। अगर एक तो चिन्ह प्लस एक माइनस रहे तो फार्मूला फिर प्लस होता है, फिर एक चिन्ह माइनस एक प्लस रहता है तो फिर फार्मूला माइनस प्लस ही होता है। जैसे एक तो लिख लीजिए n n फिर n यानी प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दूसरा में प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तीसरा माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, चौथा माइनस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस। यानी स्थिति कुछ भी हो, एक के माइनस होता है, बाकी बात सब क्या हो जाता है प्लस ही हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 10।
पावर 2 पावर 3 देखेंगे। पावर 5 तो हमने लिख दिया था तो बना दिए। अब 2 3 के साथ फिर इसको दिखाना है। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालें। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिमाग से और अस्थिर से बनाना है। चलिए ऐसा जब रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला होता है, छोटा फार्मूला, सब में एक सब में छोटा छोटा फार्मूला लग रहा है, इसमें भी उसी टाइप का एक और फार्मूला है। दोनों चिन्ह अगर प्लस में है तो हमको क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है। अगर दोनों चिन्ह प्लस में रहे तो क्या लिखेंगे, माइनस में। अगर एक चिन्ह प्लस दूसरा माइनस में रहे तो फिर लिखना है प्लस। एक चिन्ह माइनस दूसरा प्लस लिखना है तो क्या रहे तो क्या लिखेंगे, प्लस। दोनों चिन्ह माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे फिर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। इनका वैल्यू यही है 6 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए -2, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 -2 कर देंगे, 16 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। वैसे ही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, लिखा रहेगा x पावर 3 x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालें। है ना, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, बड़ा इत्मीनान और ईमानदारी के साथ बनाइए, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का हमको मान निकालना है। पहले दोनों जगह क्या था, चिन्ह दोनों जगह प्लस रहता था, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो हम क्या करते थे, फार्मूला को माइनस में लगाते थे। और एक चिन्ह प्लस में है दूसरा माइनस में है, तब क्या करेंगे, इसके लिए क्या होता है, प्लस होता है। एक चिन्ह प्लस दूसरा माइनस, तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2। क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस 2। चलिए लिखिए, इनका वैल्यू कितना है, यही है, इनका वैल्यू कितना है 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना है प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 9 2 11। इसका क्या हो गया
आंसर 11 हो गया। एक और सवाल इसी टाइप का लीजिए, लास्ट सवाल, इस टाइप के लास्ट सवाल, पूरे सेशन का लास्ट नहीं, इस टाइप का लास्ट सवाल। चलिए रहेगा x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है, माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालें, मान निकालें। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला के हिसाब से सेम काम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, इस बार दोनों चिन्ह क्या है, माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों चिन्ह माइनस वाले के लिए क्या बताया गया था, एक प्लस हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2। एन का वैल्यू कौन है, यही है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2, 16 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रह गया हो इस टाइप के सवाल में, बहुत आसान है, और गणित को मानो तो मक्खन करके बताया जा रहा है, नहीं बिल्कुल आसान करके बताया जा रहा है, समझ में नहीं आने की कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का। सवाल नंबर 13, 13 में देखिए क्या लिखा रहेगा, लिखा है एक्स पावर एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालें। क्लियर है? चलिए इस पर ध्यान दीजिए। हमको निकालना क्या है, कुछ नहीं है तो पावर एक से कहाँ जाना है, पावर 3 तक जाना है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या है एक्स पावर 3 प्लस 1/x पावर 3। बड़ा इत्मीनान और ईमानदारी के साथ देखिए, पावर क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, इसके लिए क्या करना है, पहला वाला को लिख देंगे एन क्यूब, इसके बाद ठीक। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों प्लस रहेगा, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, दो एक प्लस एक माइनस रहेगा, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस रहेगा फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब होता है एन, एन लिखे इनटू जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसी को लिखते हैं, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे 3। क्लियर है, यानी एन क्यूब माइनस एन इंटू जो पावर यहाँ दिया हुआ रहता है, जैसे 3 है तो 3 में लिखेंगे, यही इसका ट्रिक होता है। चलिए देखते हैं, एन एन क्यूब यानी इसका क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब माइनस, अब इस पावर को इसके साथ गुना कर देते हैं, यानी इस पावर को इसके साथ, वही एन का वैल्यू यही है, एन इंटू 3, तो इसके साथ कर दिए गुना, तो लिख देंगे 3 इंटू 3 कर दीजिए, एन का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 कितना आएगा 18, यही इसका आंसर हो गया। चलिए बोलिए, तो कोई दिक्कत रह गया, कोई परेशानी कोई समस्या?
अगर कोई समस्या है तो एक और सवाल लीजिए इस तरह का। लिखिए एन एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालें। क्लियर है? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालना है ना। ठीक, अब देखिए तो करेंगे क्या, पहले का क्यूब करेंगे। फार्मूला क्या कहता है, पहला वाला क्यूब करने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ उसका क्यूब कर दीजिए, उसका क्यूब करेंगे। और ये जो वैल्यू दिया हुआ इस पावर के साथ इसको कर दीजिए गुना, सात दिया 21, डायरेक्ट कर दिए। एक्स क्यूब यहाँ पर क्या लिखे थे, एक्स एन क्यूब माइनस एन इंटू थ्री, तो यहाँ पर लिखे एक्स क्यूब माइनस, अब एन का वैल्यू जो है 7 इंटू 3, तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा, डायरेक्ट 21 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस पावर को संख्या से के साथ गुना हो जाता है, तो कर दीजिए। अब 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343 माइनस 21, 343 में 21 घटा दीजिए, एक में तीन, तीन में गया 2, 4 में 2 गया 2, 3, बस कितना आ गया 322। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ, किसी तरह का कोई समस्या है तो बोलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15, 15 नंबर में सवाल नंबर 15 में प्रत्येक प्रकार का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को HW यानी होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, और बना करके उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि आप उसका जवाब क्या लाए, उसका आंसर आपके द्वारा क्या आया। एक एक सवाल को बना बना करके बड़ा इत्मीनान और ईमानदारी के साथ बनाइएगा, और सारे सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन 1 नंबर का जवाब दे रहे हैं, 1 नंबर लिखिए, आंसर लिख करके मार देना है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपने सच में बनाया होगा। अगर पूरा बना देते हैं तो और गुड हो जाएगा। अगर पूरा नहीं बना बना पा रहे हैं, सिर्फ उसका बना करके आंसर हमको बताइएगा। चलिए सवाल लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन से एक एक आपको दिया जाएगा टास्क के रूप में, और इसके बाद एक और, ये तो 15 नंबर का टास्क हुआ, 16 नंबर एक और सवाल बताया जाएगा। अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी रुकिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए देखिए, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 बराबर 4 हो तो एक्स पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स पावर 2 का मान निकालें, मान निकालें। ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसी में रोमन करते जा रहे हैं। ये हो गया रोमन 1 नंबर और रोमन 2, 15 नंबर का।
आपको अभी दिया जाएगा 5-6 सवाल बनाने के लिए। देखते हैं कौन बना पा रहा है, कौन सीखा है इस वीडियो की सारे सवालों को और कौन नहीं सीखा है। एग्जाम में आप लोग कितना हद तक सही करके आ रहे हैं, टैक्स से ही पता चल जाएगा। चलिए अगला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 7 हो तो एक्स पावर 1.5 प्लस 1/x पावर 1.5 का मान निकालें। क्लियर है? सवाल को अगर पढ़ने में कोई समस्या हो तो बोलिएगा। तीसरा नंबर लीजिए। तीसरा नंबर का सवाल रहेगा एक्स पावर 7 माइनस 1/x पावर 7 बराबर 7 हो तो एक्स पावर 3.5 माइनस एक्स पावर 3.5 का मान निकालें। ठीक, चलिए सवाल नंबर चौथा। एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 4 हो तो एक्स पावर 4 प्लस 1/x माइनस 1/x पावर 4 का मान निकालें। ठीक, चलिए पाँचवा नंबर सवाल। पाँचवा नंबर है एक्स क्यूब एक्स प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालें। ठीक, अगला लीजिए। छठवां नंबर सवाल। एक्स प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का 2 है का मान निकालें। ठीक, चलिए और देखते हैं। सातवां नंबर से एक्स पावर 25 माइनस 1/x पावर 25 बराबर 4 हो तो वन बाय एक्स पावर 12.5 प्लस 1/x पावर 12.5 का मान निकालें। क्लियर है? चलिए आठवां नंबर सवाल देखिए। आठवां नंबर का सवाल एक अलग टाइप का लेना है और सवाल है ठीक है, मान लीजिए लिखा रहेगा एक्स पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 बराबर 3 हो तो एक्स पावर 2 प्लस 1/x माइनस 1/x पावर 2 का मान निकालें।
और सवाल लिखा रहेगा एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 1/x पावर 2 बराबर 4 हो तो x प्लस 1/x का मान निकाले। एक और सवाल रहेगा लास्ट सवाल एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर 5 हो तो x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 का मान निकालें। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लीजिए। चलिए इसमें टोटल अब कितने सवाल हो गए? सवाल कितने हो गए टोटल इसमें? इसमें टोटल सवाल अब हो गए 10 सवाल, यानी 10 सवाल हो गए। इसमें 10 में 10 आपको बना करके और जवाब देना है कमेंट में सारे सवाल का। फिर हम समझेंगे कि पीछे जो क्लास आपने किया है उस क्लास का सारा सवाल अच्छा से आपने ग्रहण कर लिया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये सारा क्वेश्चन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का है। इसी 10 सवाल में एक दो सवाल 3 सवाल निश्चित रूप से पूछ देगा और क्लास में भी सवाल है उससे भी एक दो ठो आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।